देखिए, कंगना रनावत के ऊपर ना कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि एक मजाक कर रही हैं, जैसे कि कॉमेडियन को पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया गया हो। मतलब वो जेनजी ने एक इतना सीरियस आंदोलन किया। अब केवल अपनी मांगों को लेकर आंदोलन नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जो मजाक हो रहा था, जो आने वाली जनरेशन को, अल्फा जनरेशन जो आने वाली है, केवल केवल उन्होंने, जेनजी ने अपने लिए नहीं, अल्फा जनरेशन को भी बर्बाद होने से बचाने के लिए ये आंदोलन किया। उन्होंने ये आंदोलन किस लिए किया? जो देश के अंदर किसान आए थे, जिनको कुछ प्राप्ति नहीं हो पाई, तरह तरह के आंदोलन हुए, हमारे देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई, ताकि ये जो आंदोलन था इसको उन जेनजी ने सक्सेसफुल करके दिखाया। वो तो ये कहती हुई नजर आ रही है ना कि आंदोलन तो हमने भी किए थे, हम भी छात्र रहे थे, लेकिन इस तरीके की भाषा और जिस तरीके से अमर्यादित शब्द यूज किए छात्रों ने, वो गलत है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर ना ये मर्यादित और अमर्यादित कुछ नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर आपको अपने विचार रखने का स्वतंत्रता से पूरा अधिकार है। हाँ, किसी के वो शब्द अच्छे हो सकते हैं, किसी के बुरे हो सकते हैं, वो तो आपकी अपनी चॉइस है। और आज की तारीख में आप मीडिया की बात करें, कौन सी चाटुकारिता नहीं कर रहा है मीडिया। वो तो यहाँ तक प्रधानमंत्री से पूछ लेते हैं कि आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। ये मीडिया की भाषा है। मीडिया अपनी भाषा पे लगाम लगाए, जब मीडिया की अपनी भाषा पे लगाम नहीं है, और जब कंगना रनावत को ये कहना चाहिए था कि मीडिया अपनी भाषा को सुधारे, वहां पर तो वो सुधारने को तैयार नहीं है, वो कहने को तैयार नहीं है। कंगना तो खुद जो है वो कभी कभी गोदी मीडिया की भाषा बोलने लग जाती है। लेकिन अब वो कह रही है ना कि मीडिया मुझे कुछ व्यू के लिए ट्रोल कर रही है, मीडिया ट्रोल करती हुई नजर आ रही है मेरे शब्दों को। कंगना रनावत कब ट्रोल नहीं होती? कंगना रनावत हर मुद्दे पर ट्रोल होती है, क्योंकि वो बनी ही ट्रोल होने के लिए। कंगना रनावत के जो एयरपोर्ट पे चाटा पड़ा था, आपको याद होगा, वो इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने पंजाब की जो किसान महिलाएं, किसान परिवारों की जो बुजुर्ग आई हुई थी, उनके लिए शब्द यूज किए थे कि 100 रुपए के लिए ये लोग आंदोलन में आकर बैठ जाते हैं, इसलिए उसको चाटा पड़ा था। और अब जिस तरीके से उसने जेनजी के बारे में बोला, तो उसमें से भी कोई ना कोई निकलेगा। अभी जेनजी ने तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी शुरू नहीं की है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आके आप देखेंगे तो ये जेनजी वो है जो रिएक्ट करता है, जवाब देता है, और सही समय। जेनजी आजादी का गलत यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पर, जो नारे लगाए थे, जो मीम बनाए थे, उनको लेकर कहा, और खासकर हिंदू महिलाओं को, जो हिंदू छात्राएं थी, उनको लेकर भी कहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो जनरेशन है वो गटर छाप हो गई क्या। देखिए, मैं फिर वही बोलूंगा, वो उनको तो बोल रही है कि आप अपनी भाषा पे संयम नहीं रख रहे, और जब खुद कंगना रनावत बोल रही है कि वो गटर छाप हो गए हैं, तो भाषा पे संयम। चलो, वो बच्चे तो माननीय सांसद नहीं है, लेकिन आप तो माननीय सांसद हैं। आपको अगर इतनी असभ्य भाषा बोलनी पड़ रही है, माननीय सांसद को अगर अपनी भाषा के बारे में नहीं पता कि मुझे किस भाषा का प्रयोग करना है देश की जनता के साथ, तो आप क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं? कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो बाप से 2 कदम आगे चलता है, और देश के सांसद जो इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? बताइए ना, किसने बोला था आपका मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा? तरह तरह की 50 बातें अगर मैं कहने लगूं तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप बोला गया। देश के अंदर महिला सुरक्षा बोला गया, बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ बोला गया, वहां तो इनको भाषा नहीं समझ में आई, और आज ये बोलने चले हैं कि जो है वो जेनजी जो है वो गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। जो भाषा आपने दी है, जेनजी केवल उसी ट्रैक पर आगे चलते हुए अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर आप सही मायने में उनको रोकना चाहते, समझाना चाहते, तो उनके मार्गदर्शक बनिए। ये जेनजी है, इसे आपने भी देखा कि जंतर मंतर पर जो छात्रों ने, कुछ छात्रों ने, सभी ने नहीं, लेकिन कुछ छात्रों ने अपनी भाषा में संयम नहीं रखा, गलत शब्दों का यूज किया, प्रधानमंत्री की माँ को लेकर भी कुछ कहा। तो कहीं ना कहीं वो भी तो सही है ना कि इस तरह की भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। जेनजी हो, अपनी मांगे रखो, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सही करो ना। जब आप किसी की माँ के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द यूज करते हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए ऐसे असभ्य शब्द उनकी माता जी के लिए यूज किए जाते, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा, तब तो दर्द नहीं हुआ, क्योंकि तब आप कहने वाले थे और सामने वाला सुनने वाला था। आज जब आपको बोला गया तो आपको सुनने में तकलीफ हो रही है। अरे भाई, अगर मजाक सह नहीं सकते ना तो मजाक करो भी मत, असभ्य भाषा सह नहीं सकते ना तो असभ्य बोलो भी मत। और अभी भी समय है, ये चेतावनी है
कि आप अपनी भाषा पे संयम रखें, सभी सांसद अपनी भाषा पे संयम रखें। नहीं तो जिस तरीके से जेनजी की बात करें, अभी जनरेशन अल्फा आ रही है, वो इससे फास्ट है। वही सौरभ दास ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत को खुद बीजेपी सीरियस नहीं लेती तो हम लोग क्या सीरियस। मैंने यही बोला ना आपको, कंगना रनावत एक कॉमेडियन के तौर पे भाजपा के, देखिए मैं क्या तो रहा हूँ, वो उनको माननीय सांसद, हमारे लिए तो माननीय सांसद है, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं उनके लिए वो मात्र एक एंटरटेनमेंट का साधन है, मात्र एक एंटरटेनमेंट का साधन है। जब कुछ नहीं होता ना, कि जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता, तो कंगना रनावत को बोलते थे कि जाओ तुम बोलना शुरू कर दो, तो वो अनाप शनाप जो उसके मन में आता है वो बोलना शुरू कर देती है, किसी के बारे में बकवास करनी शुरू कर देती है।